हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं 3 दिनों से बस गेट रेडी विद मी ही बनाए जा रही हूँ। कहाँ से हुई हूँ? जस्ट पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना कृतिका। टू बी ऑनेस्ट मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता। बस शादी से 2-3 दिन पहले आई वॉज कंटिन्यूसली वॉचिंग लॉट्स ऑफ मेकअप वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, बाल कैसे कर्ल्स करते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई आई शेडो, हाउ टू अप्लाई दिस, हाउ टू अप्लाई दैट। इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी फॉर दिस वेडिंग कि समझ ही नहीं आ रहा था। और जब से हम आए हैं, कभी हल्दी कभी मेहंदी, बस मेकअप कर रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, लगा रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, बस यही 3-4 दिनों से रूटीन बना हुआ है। और हम सारे के सारे एक ही साथ रेडी हो रहे थे। टाइम बहुत कम था, जल्दी जल्दी में रेडी हो रहे थे। कुछ जो मिल रहा था मैं बस अपने फेस पे लगा ले रही थी यार। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो इतना दिनों बाद हम सब साथ में मिल रहे थे। आई थिंक लास्ट हम एंगेजमेंट में ही मिले थे, सुरभि की एंगेजमेंट थी, उसके बाद आज वेडिंग में हम लोग मिल रहे हैं। और बस मिलते हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और बीच बीच में मैं रेडी भी होते जा रही हूँ। तो जो मुझे समझ आ रहा था कि अच्छा ये फेस पे लगा सकते हैं, लगा लो, कैसे मैं अच्छी दिख सकती हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू लुक गुड एंड थोड़ी सी पतली भी। मीनवाइल परफ्यूम में मारती रहती हूँ, फिर बाद में भूल जाऊंगी तो जो जो दिख रहा है सामने सब लगाती रहती आज हूँ। मेनली तिलक का फंक्शन था। मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे वहाँ पे ना ये तिलक वाला फंक्शन नहीं होता, या मे बी होता भी होगा, मुझे उतना डिटेल में नहीं पता। तो कल थी मेहंदी, हल्दी और आज तिलक है सुबह, और फिर शाम को मेन शादी होगी जिसमें बारात आएगी। उसके लिए भी मुझे रेडी होना होगा, पहले ये मेकअप उतारना होगा, ये ड्रेसेस चेंज करनी होगी, और उसके लिए फिर से नया लुक लेना होगा। तो तिलक में यहाँ पे क्या होता है कि रिश्ता लेके हम जाते हैं लड़कों वालों के पास, और वहाँ पे फिर सेटिंग वेटिंग होती है। मतलब जो भी चीज़ें होती है रिचुअल्स, वो आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू गेट रेडी। जो भी फंक्शंस हैं मुझे तो बस रेडी होने से मतलब है। और इस टाइम तक बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह हमने बस चाय नाश्ता किया था, और एक्साइटमेंट इतनी हो रही थी कि हमें खाना पीना कुछ भी याद नहीं था। कल रात भर हम डांस कर रहे थे मेहंदी में, और उसके बाद पैर भी थोड़े बहुत दुख रहे थे, बट एनर्जी नहीं कम होनी चाहिए। बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे सिंस मंथ्स। जब से सुरभि ने अपनी वेडिंग अनाउंस करी थी ना, तब से आई थिंक मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड थी और रेडी थी। हम लोग ने बहुत कुछ सोचा था कि ग्रुप डांस प्लान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट वहाँ जाके आई थिंक हम उसका 30-40% ही एग्जीक्यूट कर पाए। बाकी तो हम मस्ती में ही रह गए थे अपनी अपनी। हाँ ये इयरिंग अच्छा जा रहा है। आई डोंट नो इफ दिस इयरिंग लुकिंग वेरी प्रिटी। और सुनो सुनो सुनो, इससे अभी तक रिवील भी नहीं किया था मैंने, ये बताओ। ओ माय गॉड, अभी तो रिवील नहीं हुए थे ये इयरिंग, मैंने रिवील कर दिए वर्षा ये इयरिंग। सुनो, भागना भागना, ये हेयर स्टाइल कैसे चल रहा बताओ ना आंटी। हाँ ये मैंने साइड में बना रखा है, ये जा रहा है या नहीं? ये चला गया है बहन, बहुत दूर तक चला गया है। अभी कुछ नहीं इतना जा रहा है कि ये बहुत चला गया है। अभी कुछ और ऑप्शन नहीं बचा है, कितना इतना चला गया है। ये बहुत दूर तो चला तुमने जो गया है। डायमंड का हार पहन रखा है ना, प्लीज उसको संभाल के रखना। यार सीरियसली भावना, ये बहुत प्रिटी लग रहा है। मेरी चॉइस प्रिटी है बहन, तभी तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मुझे पता है। थैंक यू। हम तो वहां से गली से आए ना, निकल के। एक डोरेमोन जैसा भी तो होना चाहिए, इसलिए तुमको रखा है अपने पास। अरे हटो ना यार, सारा मेरा तो उल्टा चश्मा कौन दिख रहा था ये? हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो इतने दिनों से बस सेम सेम रेडी हुए जा रहे थे, और जिसको जैसा सही लग रहा था एक दूसरे के फेस पे हम लोग पेंटिंग कर रहे थे। और यहाँ पे आई वाज मिक्सिंग माय ब्लश विद मॉइस्चराइज़र, बिकॉज जो ब्लश था ना वो बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेड था, तो उसका पिगमेंट कम करने के लिए मैंने कुछ तो जुगाड़ किया और ब्लेंडर ही कर दिया। एवरी टाइम दिस हैपन्स, जब भी मैं ब्लश लगाती हूँ मेरा कुछ ज़्यादा ही लग जाता है, तो जैसे तैसे मैंने इसको ठीक किया। तो अपने ब्लश का ब्लेंडर मैंने ठीक कर दिया। लिटरली आई वॉज नॉट नोइंग कि मेकअप करना इतना डिफ़िकल्ट होता है यार। हैट्स ऑफ टू दोज हु कैन डू इट वेरी एफर्टलेसली। मेरे लिए तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम सभी को कुछ नहीं आता, यूजुअली तो हम इतना मेकअप करते नहीं। और यहाँ पे भी मैंने 3-4 लिपस्टिक्स का मिक्स करके कुछ तो एक शेड बनाया जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं कैसे इतना अच्छा टर्न आउट हो गया था, बट कैमरा पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो, अभी मैं इसे देख रही हूँ तो मुझे और ज़्यादा पसंद आ रहा है। पर ये बिंदी पता नहीं क्या ही हो गया था, निकल ही नहीं रही थी यार। देखा, मुझे कोई बिंदी पहना दो, मेरी भी वही है बिंदी में, पर देखो ना पहना दो, नहीं निकल रही है। लाओ तो लगा मींस। एंड इस पॉइंट पे आते आते माई मेकअप वॉज डन। बस बच गई थी तो एक बिंदी जो कि मुझसे अच्छे से लग ही नहीं रही थी। कितना कोशिश किया इसको चिपकाने का, बट ये चिपक ही नहीं रही थी। सीधी लगी है, नहीं सीधी नहीं लगी है, अब सीधी है।
भावना प्लीज ना ठीक कर दो यार। एंड फाइनली आफ्टर आधे 1 घंटे की मेहनत और ये भी ताम झाम के बाद वी वर ऑलमोस्ट रेडी एंड नाउ आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट कि मैं अपना दुपट्टा कैसे सेट करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मैं नहीं चाहती कि बस ये लटकता रहे और मैं पूरी शादी में अपना दुपट्टा ही समेटती रह जाऊँ। तो 3-4 बार स्टाइल करने के बाद कुछ तो मैंने किया कि मुझे ऐसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मेरे को ये दुपट्टों में ये बहुत पसंद है। एंड या अब हम पूरी तरह से रेडी थे टू गो फॉर तिलक और बहुत सारा खाना खाने के लिए। तू जो सजदी रहनी है होर की देली मेरे करके मैं ऐनक लाली मैं याद गानी